मेरा नाम तार तोगुंग है। ये कैपिटल का एक लोकल एंटरप्रेन्योर है। तो आज हम इसलिए मीडिया में आए हैं कि पीएससी इशू जो है अरुणाचल का आज का डेट में सबसे बड़ा इशू होके बैठा है। तो अभी सब 7 मंथ हो गया, तो सारा पब्लिक देख रहा है और हम लोग भी साथ दे रहा है। और एपीएससी मेंबर लोग का जितना स्टाफ लोग का अगेंस्ट में भी हम लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ जो है हम लोग ट्रोल करने के बाद में जान के भी हम लोग दिल में छुपा के रख रहे हैं, सिस्टम नहीं हो रहा है बोल के कुछ जान के भी। आप खुद ये एपीएससी में हम लोग सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को हम लोग ये तारीफ़ करना पड़ेगा ग्यामर पादंग को। उन्होंने पब्लिक का डोमेन में लाया और स्टेट गवर्नमेंट को भी वही हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, उसको एक गोल्ड मेडल देना चाहिए, वो एक रिक्वेस्ट करेगा। और साथ साथ में और सिस्टम का साथ में भी जो भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेके सारा A to Z को सिस्टम से करना चाहिए। और यहाँ पे हम किसी को इनजस्टिस करना है बोल के नहीं है, किसी को जस्टिस करना है बोल के नहीं है। हम एक लोकल एंटरप्रेन्योर हिसाब से हम आप चीज़ को बोलने यहाँ पे एपीएससी पेस्को का जो इशू में गवर्नमेंट जो अच्छा से जांच पड़ताल कर रहा है बोल के आपका क्या लगता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या लगता है? अगर वो सही से करता तो एस्पेरेंट आज बहुत तकलीफ से ये इशू को नहीं उतारा होना। तो आपकी तरफ से क्या लगता है? नहीं, ये जो एग्जाम्पल देगा आपका इंदिरा गांधी को जो मारने वाला उसका बॉडीगार्ड मारा है। इंदिरा गांधी को मालूम था क्या उसका बॉडीगार्ड हमको मारने जा रहा है बोल के। ये आपका देखो, हम लोग का डिमांड ये था सीबीआई इंक्वायरी। गवर्नमेंट पब्लिक प्रेशर से आपने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया, अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। तो सीबीआई इंक्वायरी होने का बाद में सारा पब्लिक को तो खुश होना चाहिए। तो उसका इनपुट क्या है हम लोग को अप टू डेट लेते रहना है। मीडिया भी अप टू डेट, आप भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन है, आपको भी अप टू डेट लेना चाहिए। अंशु भी अप टू डेट लेना चाहिए, अंशु भी अप टू डेट लेना चाहिए, पेन अरुणाचल भी अप टू डेट लेना चाहिए। तो उसका ऊपर में गवर्नमेंट क्या कर सकता है? आप बोलेगा अभी सीबीआई ठीक नहीं कर, फिर एसआईसी को दे दो बोलता है। ये तो आपका कंफ्यूजिंग वाला बात है ना। जो आपका इंडिया में सबसे मतलब आज का डेट में बड़ा एजेंसी तो सीबीआई है ना। जब सबसे अरुणाचल इंडिया का सबसे बड़ा एजेंसी को जब देने का बाद में तो सारा पब्लिक को तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, एक ना एक तो को तो विश्वास करना पड़ेगा। आप सबको आप कैसे ये होगा, विश्वास नहीं हो ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग कभी कभी अपना आपको भी तो अपना रियलाइज़ करना पड़ेगा ना। हम क्या बोल रहा है, क्या बोलने जा रहा है, हम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। रूम राइट को भी कभी अपना से भी तो सुधरना पड़ेगा। सर काफ़ी रख रहा है तो शुरू से देख के हम लोग आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। हर चीज़ को कोई कुछ बोलेगा उसका प्रेशर में कुछ काम करेगा, कोई कुछ इशू उठाएगा उसका प्रेशर में काम करेगा। ऐसे भी तो गवर्नमेंट नहीं चलना चाहिए। गवर्नमेंट आप लोग को पब्लिक माइंडेड देख के आप लोग को फुल मेजोरिटी का साथ में गवर्नमेंट चलाने दे रहा है। आप लोग को भी समझना चाहिए गवर्नमेंट कैसा चलाना है। और हम ताकित जरंग का अगेंस्ट में कम्प्लीटली है और ताकित जरंग को कैसा करना है, एक्शन लेना है बोल के हो शुरू से डे 1 से हम लोग भी साथ दे रहा है और सारा पब्लिक भी साथ दे रहा है। और एपीएससी पेस्को में जो स्कैंडल में जो स्कैम में जो स्कैम में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए। वो भी हम लोग सब पब्लिक साथ दे रहा है और हम लोग भी साथ दे रहा है। तो ऐसे होने का बाद में भी कुछ चीज़ को सिस्टम में नहीं कर रहा है। आप देखो एपीएससी मेंबर लोग को हटाया गया, वो भी सिस्टम में नहीं हुआ है। उसको फोर्सफुली पब्लिक प्रेशर से रिजाइनेशन देने दिया है। आप एपीएससी मेंबर लोग जब इन्वॉल्वमेंट था उसको रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें भेजना था, सिस्टम में करना चाहिए था, वो भी नहीं किया है। उसमें भी आप लोग को गवर्नमेंट को देखा है, उसमें भी सिस्टम में नहीं किया है ना व्यू को। और अभी सेकेंड पॉइंट ये है, अभी जो मेंबर जो अपॉइंटमेंट जो हुआ है, चेयरमैन जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें भी सिस्टम में नहीं हो रहा है। आपका उसमें एपीएससी को फिर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर बाईपास करके फिर आप एपीएससी मेंबर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो उसमें भी बोर्ड चेयर जो कर रहा है किया था वो जो आपका सुनने में आया एक्स चीफ सेक्रेटरी बोलता है।
इतना बड़ा पोस्ट को आप, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आप किसी को चेयरमैन अपॉइंटमेंट करने का या मेंबर अपॉइंटमेंट करने का रिकमेंड करना भी है, तो चेयर करना भी है, तो आपका ये APSC मेंबर इतना दुनिया भर का है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आपका इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ से मेंबर बुला के उन लोग को कंडक्ट करा के स्क्रूटिनी करने देना चाहिए था। कौन आदमी पीते है, किसका बायोडाटा ठीक है, उसको पब्लिक डोमेन में रख के आप लोग ये चीज़ को भी करना चाहिए था। वो भी नहीं हुआ है। अभी सुनने में आया है जिसको आप चेयरमैन दिया है वो आदमी रास्ता से गायब होके उसका बीवी बच्चा लोग कंप्लेंट दे के फिर मिला है बोलने। तो ऐसा बायोडाटा जिसका हिस्ट्री बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ऐसा आदमी को आप APSC में फिर आप चेयरमैन बनाएगा तो बाद में ठीक होगा क्या? तो यही मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट को। इसलिए गवर्नमेंट को मेरा आज का मीडिया में आने का रीज़न ये है कि आप पब्लिक प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए, सिस्टम में काम रह के काम करना चाहिए। जो भी चीज़ है आप किसको ये करना चाहिए, आप टर्मिनेशन भी होता है तो सिस्टम में करना चाहिए, और इंक्वायरी भी होता है तो सिस्टम में करना चाहिए। और APSC हम लोग शुरू से, हम लोग पब्लिक को भी हम लोग वही रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग शुरू से लेके आज तक हम लोग डिमांड ये था कि ये जो आपका CBI इंक्वायरी होना चाहिए पर्स APSC स्कैम को। उसका बाद में उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करना चाहिए हाई कोर्ट को। ये गवर्नमेंट से हम लोग का शुरू से ये रिक्वेस्ट था। तो ऐसे होने का बाद में आप लोग बोलते हैं कि पब्लिक भी, ये अभी का जो एस्पिरेंट भी, आप लोग भी, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सिस्टम में जाके, सिस्टम में रह के आप लोग गवर्नमेंट का साथ में अच्छा से बातचीत करके ट्रांसपेरेंट वे में आप लोग ये चीज़ को इमिकेबल सॉल्यूशन लाने से ठीक है। एक बोलेगा ये ठीक नहीं है, आपसू बोलेगा ये ठीक नहीं है, आंसू बोलेगा ये ठीक नहीं है, और पेन अरुणाचल बोलेगा ये ठीक नहीं है, वो आपस में टूटू मेमे को छोड़ के एक सब मिलके और पेन अरुणाचल और पूरा अरुणाचल मिलके एक उसको एक कैसे करके सॉल्यूशन होना चाहिए, और किस हिसाब में गवर्नमेंट को सिस्टम में रख के डिमांड करना चाहिए। और CBI को आप विश्वास नहीं है तो CBI का ऊपर में एक चीफ ये रिटायर जज या सिटिंग जज, उसका ये अंदर में CBI रह के इंक्वायरी होना चाहिए, वो भी आप लोग डिमांड करना चाहिए। तो वो भी सिस्टम में कभी बोलता है आप लोग CBI ठीक नहीं कर रहा है, कभी बोलता है SIT ठीक नहीं कर रहा है, तो आप लोग किसको बुला के आप इंक्वायरी कराना चाह रहा है? तो इसलिए कन्फ्यूज़ को हम लोग एक दूसरे को डाउट में रख रहा है। इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है चीज़, कौन क्या बोल रहा है। आपसू का भी अलग स्थान ले रहा है, आंसू का भी अलग स्थान ले रहा है, APSC एस्पिरेंट जो है अलग स्थान ले रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सब मिलके ये हैंडल को हम लोग सब मिलके एक इमिकेबल सोल्यूशन में रख के, वो भी गाइडलाइन में, गवर्नमेंट का गाइडलाइन क्या है उसको देख के हम लोग एक सॉल्यूशन लाने से ठीक है। ये सोच के हम आज मीडिया में मतलब ये आप लोग को रिक्वेस्ट करने के लिए आया था। और हम लोग यहाँ में बिल्कुल सिस्टम में नहीं हो रहा है। जो APSC जो अभी चेयरमैन मेंबर जो अपॉइंटमेंट जो कर रहा है वो भी सिस्टम में नहीं हो रहा है। और पहले जो APSC को रिजाइनेशन कराया गया, हटाया गया, वो भी सिस्टम में नहीं हुआ। तो इसलिए ये सब में कैसे ऐसे चलते रहेगा? तो अरुणाचल जैसे बोलता है लैंड ऑफ खुशी खुशी, वो भी नहीं चलना चाहिए। इसलिए यहाँ में किसी को अरेस्ट करना, किसी को अरेस्ट करता है तो आपको उसको क्या एक्शन लेना चाहिए वो कानून में तो लिखा होगा, उसका अंदर में हम लोग रख के काम बात करना चाहिए। और टर्मिनेशन करता भी है तो कानून का अंदर में होना चाहिए, कानून में क्या बोलता है उसको देख के हम लोग बोलना चाहिए। उसका बाद में आप जो है ये जो ताकित जरंग को कैसा एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, वो भी कानून में तो लिख के रखा होगा, उसका अंदर में होना है बोल के तो हम लोग डिमांड करना चाहिए। और हम लोग अभी जैसा जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको अरेस्ट करना है बोलने से, अरेस्ट करना है बोलने से वो भी तो हम लोग का इस इनजस्टिस हो रहा है ना। जो इन्वॉल्वमेंट है उसको तो पूरा हम लोग भी साथ देना है। जो APSC पिस्को में जो स्कैम में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको जेल से जेल उसको 3-4 साल का अंदर में उसको कन्वेक्ट होकर सज़ा देना चाहिए। वो हम लोग ये चीज़ को तो मांग करना है ना। और आप APSC में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, और जो नौकरी में जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको भी हटाना चाहिए। तो उसके लिए कौन बात करेगा? वो भी तो हम लोग को
कानून का अंदर में रख के तो बात करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये जो है 22 में को हटाओ, हम लोग कानून का दायरे में जो होना चाहिए उसी को हम लोग बेस करके आपसू आंसू ये पेन अरुणाचल सब डिस्कशन करके ये लाइन में जाना चाहिए बोल के हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और साथ साथ में ये लास्ट में मेरा यही है स्टेट गवर्नमेंट को, आप लोग पब्लिक प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। आप लोग को पब्लिक मॉडल दिया है तो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, कानून का हित में काम करना चाहिए। आप आज APSC में भी आप लोग पब्लिक का डिमांड ये था CBI इंक्वायरी, चलो आप लोग ने CBI इंक्वायरी दे दिया है, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन को तो तोड़-फोड़ नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को आप सिस्टम में चलने देना चाहिए। कल कोई बोलेगा हाई कोर्ट जज जो है कोई स्कैम में इन्वॉल्वमेंट है, तो सारा हाई कोर्ट का जज को आप हटाओ बोलने से तो आपका राइट नहीं बनता है ना। तो इसलिए मतलब जो भी काम करना चाहिए आपका ये का आपका कानून का अंदर में काम करना चाहिए, उसको हम लोग पब्लिक प्रेशर में काम नहीं करना। यही मेरा आज का मीडिया में जो आया वाला यही चीज़ दो सारा लोग ताकिब जेरंग को ही बहुत ये पॉइंट आउट किया जा रहा है, यही किया है, उसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भी ये नाबम न्यकपो को वो जो APSS के चेयरमैन रहा था लेकिन उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, क्यों? इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये जो हम तो सुनने में आया ताकिब जेरंग जो है 1992 से लेके आज तक है बोल के APSC में। तो जब आदमी जब सीधा होता है, जब आदमी किसी को डाउट नहीं होता है, उस समय में मालूम नहीं होता है कौन अंदर में क्या करता है, कौन अपना जब ठीक होगा तो किसी को डाउट नहीं होता है। हाँ, अपना जब ठीक नहीं होगा तो दूसरा को डाउट में चला जाता है। हमको तो मेरा उसी में मेरा ऐसे रह गया कि जितना मेंबर चेयरमैन से लेके आपका मेंबर जो कमीशन में जो था वो सब ठीक ठाक होगा जैसा लग रहा है, क्योंकि वो लोग ठीक होने का वजह से वो लोग किसी को डाउट में नहीं रख के मतलब ये नहीं। रिसेंटली तो नाबम न्यकपो जो चेयरमैन रहा, तो इसका जब चेयरमैन रहते समय में ये पेस्को जो निकल रहा है जो इशू जो, तो उसके वो अगर ठीक होता तो कैसे करके निकलना? तो रिसेंटली तो न्यकपो ही बेटा है यहाँ पे तो चेयरमैन जो नहीं, उसमें हम लोग को अपना ये इसलिए तो निकपो जो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके तो निकपो जो अपना रिजाइनेशन मंगाए है और CBI को वेलकम किया है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वेलकम किया है। हम इन्वॉल्वमेंट है तो अरेस्ट करो, जब हम इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हमको क्यों ज़बरदस्ती हमको अरेस्ट पब्लिक क्यों डिमांड करना है? हम इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी बोल रहा है कि वेलकम बोल रहा है तो हम लोग को तो मानना पड़ेगा ना। वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको अरेस्ट करना है बोल के जब हम लोग डिमांड करने, वो भी तो इनजस्टिस है ना। उसको तो वो चैप्टर को तो आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया का हाईएस्ट बॉडी जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको तो हम लोग थोड़ा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। जब आप ऐसे नहीं करेगा तो कैसे होगा? आप अरेस्ट करेगा फिर वो भी तो लाइफ है ना, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको कैसे जान पूछ के अरेस्ट करेगा? तो उसके लिए भी हम लोग को सोच के बात करना पड़ेगा। लास्ट में मेरा यही होगा जो बार बार हम वही जिक्र कर रहा है गवर्नमेंट को और आपका ये जितना भी पेन अरुणाचल और आपसू अंशु से लेकर रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग जो भी काम करेगा मिलके काम करना चाहिए और सिस्टम में काम करना चाहिए और झूठ मूठ में हम लोग सबको प्रेशर नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना हिसाब से चलने देना चाहिए और हम लोग कानून में रह के काम करना चाहिए और जो कानून में सबको वेलकम करना चाहिए। और लास्ट में जो APSC जो अभी रिसेंटली जो चेयरमैन जो जिसको बनाया है वो तो हम गवर्नमेंट को हम ये अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा है, जो आदमी रास्ता में गायब होने वाला आदमी को बाद में बीवी बच्चा लोग कंप्लेन करके मिला वाला आदमी को, ऐसे बैकग्राउंड ठीक नहीं होने वाला आदमी को, वो भी एक साल में जो बैठने वाला उसका 61 एज हो गया बोला, उसमें तो 62 तक लिमिट है एज लिमिट जो है, तो ऐसा वाला आदमी आके यहाँ में क्या काम करेगा? ना वो थोड़ा मोड़ा कागज़ को टिक टक करेगा, ना उसका तेन्योर ही नहीं है, वो उल्टा पुल्टा करके चला जाएगा, उल्टा और भी बदनाम करके चला जाएगा। इसलिए उसको 710 में शुआरिंग में बोल रहा है, वो 710 जो शुआरिंग को उसको आपका रुकाना चाहिए और जो उसको जो बना कॉन्स्टिट्यूट किया गया भी है तो वो भी गलत से वैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, आपका APSC को फिर बाईपास करके किया गया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसको कॉन्स्टिट्यूट किया भी है तो आपका इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और सारा स्टेट में अपना अपना कमीशन है, वहाँ का सीनियर मोस्ट मेंबर लोग को एक्स चेयरमैन लोग को बुला के या तो सिटिंग जज लोग को बुला के आपका उसको
कॉन्स्टिट्यूट करके उसको चेयरमैन अपॉइंटमेंट करना चाहिए था। और लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब APPAC जब मेंबर में जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जब उन लोग को पूरा इंक्वायरी करने के बाद में जब उन लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उन लोग को दोबारा मेरा हिसाब से उन लोग को भी एक बार मौका देने से ठीक है। जैसे हम लोग जरकिन गमलिन है, इंडिया का आपका वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलना चाहिए था, उसका कुछ डॉक्यूमेंट का वजह से वो नहीं मिल पाया, लेकिन वो तो मेजर जनरल बन के तो रखा है ना। तो ऐसे इतना सेकंड पोजीशन इंडियन आर्मी में रहने वाला आदमी हम लोग यहाँ में है, और वो APSC मेंबर में था। जब वो लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती हम लोग पब्लिक प्रेशर से रिजिग्नेशन जब कराया गया, तो वो लोग जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसा आदमी को दोबारा बुला के मेरा हिसाब से चेयरमैन देना चाहिए, और उसको सोसाइटी भी साथ देना चाहिए, और वो लोग ही एक रिफॉर्म कर सकता है, और वो लोग ही एक सुधार में आ सकता है। और लास्ट में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ये होगा कि पब्लिक को तो में होने मत दो, आप लोग का जो एक्शन ले रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसको भी ट्रांसफर वे में कर दो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट डिमांड कर रहा है तो उसको भी आप कॉन्स्टिट्यूट कर दो। और ताकि जारंग का अगेंस्ट में जो भी मिलता है, प्रॉपर्टी से लेके A to Z जो भी मिलता है, उसका अगेंस्ट में आपका ये होना चाहिए, सीज होना चाहिए प्रॉपर्टी को, और आपका अटैचमेंट करना चाहिए, अटैचमेंट करके आपका कोर्ट में देना चाहिए, सीज करना चाहिए। ये सब गवर्नमेंट भी तो अपना ट्रांसपेरेंट वे में दिखाना चाहिए, और पेन और नसल को भी दिखाना है। सारा आपसो तो पब्लिक डोमेन में रख के काम करना चाहिए, और जो भी काम करेगा पब्लिक डोमेन में रख के काम करना चाहिए, डाउट में होके काम करके नहीं रहना चाहिए। यही मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप तारीख से तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो पेपर लीक इशू में इम्प्लॉम हो रहा है, जैसे आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर इम्प्लॉम नहीं होता तो अभी चेयरमैन जो कि 1 साल में जो रिटायर होगा उसको क्यों चेयरमैन में डालना था? नहीं, उसमें आप देखिए, गवर्नमेंट जब इंडियन का हाईएस्ट बॉडी को, आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आप गवर्नमेंट जॉब दिया है, तो उसको तो हम लोग विश्वास करना पड़ेगा। खुद इन्वॉल्वमेंट हम लोग सब गवर्नमेंट स्कैम करने से क्या करता है, हम लोग CBI इंक्वायरी दो, CBI इंक्वायरी दो, यही तो हम लोग बोलता है। तो जब गवर्नमेंट हाईएस्ट बॉडी को जब इन्वेस्टिगेशन जब करा रहा है, तो मेरा हिसाब से गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ होगा, इसलिए उन लोग ने CBI को इन्वेस्टिगेशन में दिया होगा। यही मेरा ये लास्ट मेरा ये है।